जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। क्यों सर जी, आज की क्लास क्यों शानदार होने वाली है? क्योंकि आज के इस क्लास में आप सभी लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए है। 2024-25 का क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान रखिएगा। 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। सर जी, किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी है, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जैसे सर जी, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर जी क्या ये राम मनोहर लोहिया वध विश्वविद्यालय के लिए है? बिल्कुल है। बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसका मैं नाम नहीं ले पाता हूँ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके इस बार लिखित एग्जाम होने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसका मैं नाम नहीं ले पाता हूँ, उसके लिए सॉरी। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लिखित क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं, तो वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जा करके जरूर देख लीजिएगा। बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पेपर देखना, ठीक है। यदि आप सोच रहे हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। और 3 टाइप में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड ब में लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन पेपर जो होता है, तो क्वेश्चन पेपर का जो उत्तर है उसको कॉपी में कैसे लिखें। तो ध्यान रखिएगा, अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न है इस पे आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका सही से लिखा है तो ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर देख करके कॉपी समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, काफ़ी अच्छे से लिखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसको केवल 50 ही शब्दों में लिखना होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। कभी कभी आपको 5 ही प्रश्न करने होते हैं, तो जो यहाँ पर नोट्स दिए रहेंगे उसे बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ध्यान रखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपको लिखना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। चले, अब बात करते हैं सर जी इस क्वेश्चन पेपर से क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे? बिल्कुल आएंगे। इस प्रश्न पत्र में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन से जो प्रश्न है लगातार कंटिन्यू आपके 3 साल 4 साल से लगातार आपके पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे हर साल प्रश्न आते हैं, और कौन से प्रश्न हैं जो हर साल नहीं आते हैं उसके उसे स्किप करना है, ठीक है। इन सभी बातों को समझते हैं। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, गृह विज्ञान का अर्थ बताइए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एकदम इसे रट डालिए, गारंटी है यह प्रश्न हर साल आता है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। क्या है, गृह विज्ञान का अर्थ बताइए, या फिर पूछेगा गृह विज्ञान की परिभाषा बताइए, या फिर ऐसे पूछेगा कि गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा दोनों बताइए। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे एकदम 100% रट डालना है, अच्छे से पढ़ डालना है। अगला है, गृह विज्ञान के क्षेत्र बताइए, ठीक है। राइट द स्कोप ऑफ होम साइंस, ये आपका हर साल नहीं पूछा जाता है, इसे आप स्किप कर दीजिए, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है, डिपेंड है, लेकिन ये हर साल नहीं पूछा जाता है। अगला है, कुपोषण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 100% गारंटी है, हर यूनिवर्सिटी में हर साल ये प्रश्न कंटिन्यू 4-5 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है, कुपोषण क्या है, तो ये प्रश्न एकदम 100% आएगा। अगला है, खमीरीकरण क्या है? इसे भी 2025 एग्जाम और 2024 एग्जाम में इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। व्हाट इज फर्मिटेशन, ठीक है, खमीरीकरण क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से पढ़ना है। अगला क्या है, निषेचन क्या है? ये आपका हर साल नहीं पूछता है, ठीक है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है? ये हर साल नहीं पूछता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे तो आप स्किप कर दीजिए, चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अगला है, नवजात के लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो ये भी आपका हर साल नहीं पूछता है, इसे भी आप स्किप कर सकते हैं। अगला है, मानव विकास अवस्थाएं बताइए। व्हाट आर द स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रसव के प्रकार बताइए। तो ये 2024 एग्जाम 2025 एग्जाम के लिए हमारे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट राइट टाइप ऑफ डिलीवरी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है होम साइंस के नज़रिए से। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग के कारण व लक्षण बताइए। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है,
ठीक है। ध्यान रखेंगे इसके कारण और लक्षण बताने, ये हर साल तो नहीं पूछता है, लेकिन इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे, ठीक है, हर साल नहीं पूछता है। ध्यान रखेंगे को करिकुलर कोर्स का मैं भी आपकी तैयारी कराता हूँ, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लासेस के लिंक दिए गए हैं, आप लोग सारे क्लासेस को अटेंड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट टास्क, विकासात्मक कार्य से आप क्या समझते हो, यह भी आपका हर साल नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगला आपका आएगा खंड ब, यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नोट्स हमेशा पढ़ते चलिएगा प्रत्येक खंड में, ठीक है। वृद्धि तथा विकास में अंतर बताइए, 2024 एग्जाम 2025 एग्जाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगला है शारीरिक विकास की विशेषताएं बताइए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, तो ये आपका हर साल नहीं पूछता है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्व बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने मैंने बोला है इसे आप फिर से रिवाइज करके सुन लीजिए, मैंने जितना बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके प्रश्न कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो आपके आते ही आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एकदम 100% गारंटी के साथ इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न क्या है, जन्म प्रक्रिया का उल्लेख करें, एक्सप्लेन बर्थ प्रोसेस, तो ये 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मेरे तरफ से है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि ये यही आएगा, हम लोग गेस लगाते हैं, क्योंकि मैं देखिए कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। एक बार चैनल पर भी आप लोग विजिट कर लीजिएगा, आपके लगभग 1200 से ज़्यादा क्लासेस आपके मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, इतना यकीन होता है कि ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। बाकी अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर नहीं आता है तो दूसरे यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, लेकिन ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। चले, प्रोटीन के कार्य तथा स्रोतों का उल्लेख करें, देखिए ये आपके न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपका आएगा, अच्छे से इसे तैयार करना है, ठीक है। देखिए, प्रोटीन से कम आपके 2 से 3 प्रश्न आते हैं, प्रोटीन से संबंधित से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, खनिज लवण हो गया, इससे आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण तथा कार्यों का उल्लेख करें, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न आपका हर साल नहीं आता है। अगला क्या है, भोजन के कार्य की चर्चा करें, यह भी आपका हर साल नहीं आता है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। सेक्शन सी में आपका खंड स में, ठीक है, देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में होना चाहिए। इसमें आपके 10.5 नंबर मिलेंगे आपको, यानी 21 नंबर मिलेंगे 2 प्रश्नों को लिखने के लिए। किसी किसी कॉलेज में आपको केवल 10 ही नंबर मिलते हैं, किसी में आपको 15 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपके 450 शब्द होंगे, या फिर आपको 500 शब्दों में या फिर 800 शब्दों में उत्तर देना होता है। अब इसमें देखेंगे कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पकाने की विधियाँ बताइए, प्रत्येक विधि की हानि पर प्रकाश डालिए, ठीक है, हानि लाभ पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न आपका हर साल नहीं आता है। अगला क्या है, देखें विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से कम 4-5 प्रश्न आते हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें डेवलपमेंट से संबंधित, ठीक है। चले, अगला है पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखिए, सचित्र यानी चित्र बनाकर पाचन तंत्र का वर्णन करना, हर साल ये नहीं आता है, बाकी आप इसे एक बार देख लेंगे। अगला है, देखें गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं का वर्णन करें, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। देखें, ये करंट टाइम में इम्पोर्टेंट है 2024-25 एग्जाम के लिए, ये मेरे तरफ से है, ठीक है। बाकी आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हर साल नहीं पूछता है, ठीक है। तो देखें, मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मुझसे बात करनी है, अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रश्न है आपका होम साइंस का, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दूंगा मैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्विकली आपको जवाब दिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने भी यूट्यूब पर क्लास कराए जाते हैं, वो सभी क्लासेस आपको टेलीग्राम ग्रुप के ग्रुप में भेजे जाते हैं। क्लास के ठीक नीचे PDF और नोट्स भेजे जाते हैं, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड करके एकदम आराम से पढ़ते रहिए, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है।
यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारी है वो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड की जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।